कोरोना के समय उनके बेटे को झूठे केस में 1 महीने तक जेल में रखा गया था, आपको पता है। फिर जब लता मंगेशकर की अंत्येष्टि में आने पर भी उन पर सवाल उठाया गया। इस तरह की छोटी छोटी चीजों से उन्हें छोटा करने की कोशिश किया गया था। वो ऐसे बहुत कम एक्टर्स हैं जो विदेशों में यूनिवर्सिटी में भी मोटिवेशंस के लेक्चर्स दिए हैं। है टीचर के समान है, ही इज अ टीचर बेसिकली। आप अगर उनको अच्छी तरह से समझेंगे, अच्छे कुछ वीडियोस देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि उनके कहे हुए मोटिवेशनल बातों ने आपके अंदर एक बदलाव हो सकता है, और ये मैंने महसूस किया है। पठान के समय जब चारों ओर बहिष्कार का शोर था, एक टॉक शो आया। होस्ट ने पूछा, क्या आप इस बहिष्कार वाले गिरोह से चिंतित हैं? आपको कोई डर है कि आपकी फिल्म देखने लोग नहीं जाएंगे? तो उन्होंने जवाब दिया था कि आपको क्या लगता है, क्या मैं एक ऐसा इंसान हूं जो इन छोटे छोटे झोंकों से प्रभावित हो जाऊं? मेरी आने वाली अगली 3 फिल्में ब्लॉकबस्टर हैं, देख लेना। ये बात कहा था उन्होंने। 2018 में जीरो की असफलता के बाद बॉलीवुड के कई कथित बड़े जानकार उन्हें खत्म करार दिया था, लेकिन वो किंग इसलिए है क्योंकि वो फिल्म रिलीज होने से 1 हफ्ते पहले ऐसी घोषणा करने की हिम्मत रखते हैं। इस तरह की हिम्मत और कॉन्फिडेंस शायद ही कोई और एक्टर से मिले, एंड दैट्स द पावर ऑफ किंग खान। फिल्म के रिलीज से पहले बिना किसी तरह के संकेत के एक प्रीव्यू जारी किया गया था। उस प्रीव्यू ने चारों ओर तूफान मचा दिया, याद है ना आपको? ट्रेलर कुछ दिन पहले ही आया था, जब टिकट की प्री बुकिंग का समय नजदीक आ रहा था, और बाकी सबको पता है कि ट्रेलर ने कैसे आग लगा दिया। इस बार वो इस नई फिल्म से अपनी पिछली फिल्म की टिकट बुकिंग का रिकॉर्ड तोड़ देंगे, ऐसा अनुमान किया जा रहा था, और फिर क्या, वैसा ही हुआ। कुछ साल पहले जब हर कोई एक एक करके 100 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़ क्लब बना रहा था, तब उनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कोई खास प्रदर्शन नहीं कर पा रही थी। हर किसी ने उनकी फिल्मों की पसंद पर भी सवाल उठाए। फिर क्या, उन्होंने वापसी की और 1000 करोड़ क्लब बनाया। कोरोना के समय उनके बेटे को झूठे केस में 1 महीने तक जेल में रखा गया था, आपको पता है। फिर जब लता मंगेशकर की अंत्येष्टि में आने पर भी उन पर सवाल उठाया गया। इस तरह की छोटी छोटी चीजों से उन्हें छोटा करने की कोशिश किया गया था। कुछ लोगों द्वारा इतनी नफरत। यह आदमी आने वाले सही समय का इंतजार किया और कुछ समय के लिए बिल्कुल चुप सा हो गया था, यह जानते हुए कि सही समय तो आएगा जिसमें वो फिल्म के ट्रेलर की शुरुआत में ही डायलॉग्स के जरिए ही सही एक घोषणा कर सके कि वो जंगल में एक राजा था, वो एक के बाद एक लड़ाई हार रहा था, और वो राजा अंदर ही अंदर बहुत गुस्से में भी था। वो भूखा था, सक्सेस की तलब थी, वो बाजीगर था, वो जीतना चाहता था। जंगल के इस राजा ने खुद को समझाया, और एक के बाद एक फिल्मों की असफलता ने थोड़ा सा उसको निराशी कह लो, हालांकि ये किंग के लिए सही शब्द नहीं है, फिर भी मैं जोड़ रहा हूं कि निराश होकर लगभग 5 साल का लंबा ब्रेक लिया। फिर क्या था?
मुझे मेरी एक फिल्म जो अभी निकली थी IB71, कुछ ही दिन पहले रिलीज, उसका वो गाना दिमाग में गूंजने लगा। एक बार सुनिए, विजयी भवा, बहुत अच्छा गाना है, फ्रॉम विद्युत जमाल स्टारर IB71। इसमें मेरा भी एक किरदार था। खैर, फिर से बात में आते हैं कि ट्रेलर खत्म होने के ठीक पहले किंग ने देश को एक झकझोर देने वाला डायलॉग दिया। वही डायलॉग, बेटे पर हाथ डालने से पहले बाप से तो निपट लो, इस तरह के डायलॉग। ये शुद्ध रोंगटे खड़े कर देने वाला डायलॉग था, और ये क्यों था मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप सबको पता है। उन्होंने आने वाले युगों के लिए एक मैसेज दिया और समझाया कि वो किसी के बाप से नहीं डरता है। सही है कि नहीं? ही इज अ ब्रेव पर्सन, दैट्स व्हाई ही इज किंग खान। 2.5 मिनट के ट्रेलर में उन्होंने एक के बाद एक सरप्राइज दिए थे। हर किसी की दिलचस्पी आसमान छू गई थी, और इसे हमेशा इतिहास की महानतम वापसी में से एक के रूप में हमेशा जाना जाएगा। शाहरुख खान साहब कई मायनों में बॉलीवुड और हॉलीवुड के एक्टरों से काफी आगे हैं। इंटरनेशनल मार्केट में उनके करीब शायद कोई भी नहीं है, सिर्फ एक ही है, और एक ही वो किंग है। अब वो जो भी फिल्में करेंगे, हर फिल्म में कुछ हाइप होगी। अब नफरत करने वाले ये देखने का इंतजार करेंगे कि वो अगला क्या करने वाले हैं। जैसा भारत के सिनेमा घरों में शाहरुख की फिल्म में स्क्रीन के सामने मोहब्बत के लिए पैसे उड़ते हैं, मोहब्बत से, अब ऐसा लगता है कि विदेशों में भी शाहरुख के फिल्मों में इस तरह की प्रथा का आगाज हो ही जाएगा। आपको क्या लगता है? कमेंट कीजिए, मुझे बताइए हाउ मच यू लव शाहरुख खान साहब। और शाहरुख साहब के बारे में तो कई सारी चीज़ें मैं और भी बता सकता हूं, और केवल एक्टर के हिसाब से नहीं, ही इज़ ए बिग मोटिवेटर। वो ऐसे बहुत कम एक्टर्स हैं जो विदेशों में यूनिवर्सिटी में भी मोटिवेशंस के लेक्चर्स दिए हैं, और अंदर से दिल से कहूँ तो ये तो मेरे लिए भी गुरु के समान है, टीचर के समान है। ही इज़ ए टीचर बेसिकली। आप अगर उनको अच्छी तरह से समझेंगे, अच्छे कुछ वीडियोस देखेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि उनके कहे हुए मोटिवेशनल बातों ने, यह बातों से आपके माइंड में, आपके अंदर एक बदलाव हो सकता है, और ये मैंने महसूस किया है। तो आज के लिए इतना ही। लव यू ऑल। जवान देखने जाइए और एंजॉय कीजिए, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं धीरे धीरे इसके क्वालिटी को और बढ़ाऊंगा, और अच्छे अच्छे कंटेंट लाऊंगा, और आपसे भी बातें करूंगा, और कई सारे ऑडिशंस के लिए भी मैं आपसे संपर्क करूंगा। जो मेरे साथ जुड़ेंगे, जो फिल्म इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, आप सबको पता है कि आई एम अ टीचर ऑल्सो। बॉलीवुड में मैं एक्टिंग ट्रेनिंग भी देता हूँ। तो अगर आपको फिल्मों में आने का इच्छा है, बॉलीवुड ज्वाइन करना चाहते हैं एकदम स्क्रैच से, तो मेरे साथ ज़रूर जुड़िए, और मैं हो सकता है कि आपको ऐसा गाइड करूं जिससे आपके कुछ साल बच जाए, क्योंकि जो एक्सपीरियंस्ड है वही आपको सही गाइड कर सकता है। नमस्कार, थैंक यू, शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए।